वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शन गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। फिर से आज मार्केट में वैसे ही मूव्स देखने को मिले जो हमने कल डिस्कस किए थे। वॉलेटाइल मार्केट रहेगी, मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे, क्लियरली ये डाटा से पता लग रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा बड़े बड़े टारगेट्स की भी हमने बात की थी। 24,975 जैसे ही डाउनसाइड ब्रेक होगा एक बड़ा फॉल मार्केट में एक्सपेक्टेड था। मॉर्निंग में एग्जैक्टली वही फॉल आया और लोअर लेवल से भी फिर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे। आज का दिन रेंज बाउंड नहीं होगा, आज के दिन वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड है और एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट थी। इंट्राडे होप आपने अच्छे ट्रेड्स बनाए होंगे क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेड्स के मौके थे। डे एंड में फिर एक सेल ऑफ आया मार्केट में। ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन रहा होगा अगर आपने सेटअप को फॉलो किया होगा। तो एक बार आज की मार्केट देखेंगे एंड फिर बात करेंगे कल के सेटअप की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो निफ्टी के साथ साथ आज सेंसेक्स का सेटअप भी डिस्कस करेंगे कल के लिए। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ इंट्राडे और क्या हमने डिस्कस किया था। ओपनिंग देखिए, यही तो मैंने आपको बताया था। 24,975 मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग पहले से दिख रही थी। गिफ्ट निफ्टी से ये पहले ही पता लग रहा था गैप डाउन ओपनिंग होनी है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर मार्केट को फर्दर फॉल करना है तो मार्केट 24,975 को डाउनसाइड ब्रेक कर देगी, तब मार्केट में फॉल आएगा। और वही एग्जैक्टली हुआ, लेवल ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन मिली ब्रेकडाउन की और उसके बाद गजब का फॉल देखने को मिला। 24,900 पहला टारगेट था, वो तो हमने एक सिंगल कैंडल में ब्रेक कर दिया। उस लेवल के आसपास आके एक बार रिट्रेस जरूर किया है मार्केट ने और फिर दोबारा फॉल किया। फाइनल टारगेट 24,815 था और मैंने आपको ये भी बताया था कि यही दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लेवल से जब मूव आते हैं ना, बड़े आते हैं। 24,975 से जब फॉल आएगा वो भी बड़ा आएगा और जब 24,815 के आसपास से रैली आएगी वो भी बड़ी आएगी, क्योंकि दोनों के मिड में बहुत बड़ा गैप है। और एग्जैक्टली वही हुआ। हाँ, 24,815 एग्जैक्टली टेस्ट नहीं हुआ। 8-9 पॉइंट्स का आपको यहाँ गैप दिखेगा, लेकिन जहां 160 पॉइंट का टारगेट हो वहां मोर देन 150 पॉइंट टारगेट अगर देखने को मिले तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल जाता है आपको। वही एग्जैक्टली हुआ। लेवल के आसपास मार्केट आई, फिर लेवल को मार्केट ने होल्ड किया, ग्रीन कैंडल्स बनने लगी तो आपको साइन भी दिया मार्केट ने कि हाँ मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है। आपको कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल दिखेगी, देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मार्केट से साइन मिला है कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। और वही गजब का रिवर्सल आया 24,975। इस बार आपको दिखेगा अपसाइड मार्केट ब्रेक कर रही है और यहाँ पे टारगेट क्या था 25,070। तो जो मार्केट ने यहाँ गैप छोड़ा था, ऑलमोस्ट सिमिलर गैप यहाँ भी मार्केट ने छोड़ा है। ऐसा ही नॉर्मली देखने को मिलता है जब डाउनसाइड मार्केट लेवल से थोड़ा बहुत दूर रह जाती है तो अपसाइड लेवल से भी आपको वो गैप देखने को मिलता है। सिमिलर सिचुएशन अपसाइड हुई और डे एंड में फिर सेल ऑफ आया। तो ओवरऑल बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट थी। पूरे दिन में अगर आप मूव्स देखोगे तो दोनों साइड बड़े बड़े मूव्स आए हैं। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली और फॉल दोनों साइड देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा दिन था आज ट्रेड्स बनाने के लिए और लेवल्स ने भी बहुत अच्छे से काम किया। जो सेटअप में हमने डिस्कस किया था, क्या आपने ये ट्रेड्स बनाए या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि एटलीस्ट आप ये फॉल ज़रूर कैच कर सकते थे। आपने रैली में ट्रेड बनाया या नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन आप ये फॉल गजब का ज़रूर आज कैच कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है। कल निफ्टी में अब क्या सेटअप काम करेगा, कौन से लेवल्स काम करेंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट, लेवल्स में जल्दी से आपको समझा देता हूँ। 81,825 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 81,680 लेवल एंड उसके बाद 81,420 लेवल। ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस 82,000 एंड उसके बाद 82,380 लेवल। ठीक है, ये सारे लेवल्स हैं। अब ट्रेड बहुत ही सिंपल है। हमारे किन दो लेवल्स की मिड में मार्केट क्लोज हुई है, 82,000 एंड 81,825। इन दोनों लेवल्स में हमें देखना है कि मार्केट कैसे काम करेगी। अगर मार्केट को कल फिर से रैली करना है तो मार्केट 82,000 को दोबारा ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और टारगेट होगा 82,380। अगर 82,000 का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट फर्दर बुलिश, 82,380 हमारा टारगेट होने वाला है। डाउन साइड 81,825 सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। 82,000 के अबव सेंसेक्स में मार्केट बुलिश एक्सपेक्टेड है और 81,825 के बिलो सेंसेक्स में मार्केट नेगेटिव और
बेयरिश एक्सपेक्टेड है और फर्दर लेवल्स और टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये कल के लिए सिंपल सेंसेक्स का सेटअप है। अब निफ्टी पे आ जाते हैं। ठीक है, इतना ही सिंपल है, यही ध्यान रखना है, लेवल्स को मार्क कर लेना और फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करे उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने हैं। अब निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में फिर से 24,975 इंपॉर्टेंट है। कल अगर इसी के आसपास क्लोजिंग आई है, कल अगर फिर से इस लेवल के हम बिलो हैं तो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में फॉल आएगा और टारगेट्स वही है, पहला 24,900, उसके बाद 24,815। ठीक है, और अगर हम 24,975 के अबव हैं, ठीक है, सेंसेक्स में आपको दो लेवल्स देखने हैं, एक रेंज को देखना है, लेकिन निफ्टी में सिर्फ एक ही लेवल देखना है 24,975। इस पे मार्केट कैसे काम कर रही है? अगर मार्केट इसके अबव है तो मार्केट बुलिश होगी, मार्केट में रैली आएगी और उसमें टारगेट होगा 25,070 और 25,130। तो सिंपल क्लियर है, कल एक ही लेवल देखना है आपको 24,975। क्या मार्केट इस लेवल के अबव है या बिलो? यही लेवल कल मार्केट में ट्रेंड डिसाइड करेगा। और इसके अलावा कल का दिन रेंज बाउंड होगा, ट्रेंडिंग होगा। बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी 11 AM। आपको सेंसेक्स के एट द मनी के स्ट्राइक के प्रीमियम्स को देखना है। कॉल और पुट को ऐड करके अगर प्रीमियम लेस देन 250 है तो कल का दिन रेंज बाउंड होगा। 250 से 500 पॉइंट्स की रेंज में है प्रीमियम तो कल का दिन नॉर्मल होगा। और अगर प्रीमियम मोर देन 500 प्लस है तो कल का दिन वॉलेटाइल होगा और मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे। सिंपल क्लियर है। सेंसेक्स के प्रीमियम्स को आपको 11 AM देखना है। एट द मनी स्ट्राइक पे जो भी प्राइस चल रहा होगा उन्हें ऐड करके, कॉल और पुट दोनों को ऐड करके प्राइस से क्या पता लगेगा आपको कि दिन रेंज बाउंड है, नॉर्मल है या बड़ा वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग है। ये आप प्राइस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 11 AM ये भी ज़रूर देख ले। इसके अलावा निफ्टी का सेटअप बहुत क्लियर है। 24,975 से आपको सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट्स पे सेटअप हो चुका है। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार निफ्टी की कि वहाँ क्या पता लग रहा है, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है। ये देखो निफ्टी की ऑप्शन चेन टोटल हुआ ही भाई साहब दोनों साइड सेम हुआ ही है। क्या दिख रहा है? दोनों साइड सेम हुआ ही है, दोनों साइड फाइट है। तो ये तो मार्केट में बुलिश भी मार्केट नहीं बता रहे, बेयरिश भी मार्केट नहीं बता रहे, ज़्यादा दूर मार्केट में, यानी कल बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं होनी चाहिए जो डाटा दिखा रहा है। ठीक है, कि सिमिलर हुआ ही है दोनों साइड। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो देख लेते हैं। फिर टोटल वाई से तो कुछ पता लग नहीं रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है ऑप्शन चेन में वो देख लेते हैं एक बार। 25,000 पे क्या हो रहा है भाई साहब? गैप नहीं है। तो कल पता है क्या लग रहा है? 25,000 के आसपास ही मार्केट रह सकती है, क्योंकि अभी करंटली मैक्स मेन लेवल यही है। दोनों साइड मैक्सिमम पोजीशंस यहीं पे बनी हुई है। अब कोई गिव अप कर देता है तो इस लेवल से डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। अदरवाइज 25,000 पे अभी रेजिस्टेंस भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, दोनों साइड सिमिलर हुआ ही है। रेजिस्टेंस मार्केट में है 25,100 पे और सपोर्ट मार्केट में है 24,900 पे। तो अब क्या हो गया है? रेंज रह गई है 200 पॉइंट्स की, और जब रेंज धीरे धीरे कम होती है उस दिन ज़्यादा बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड नहीं होते। वीकेंड पे जो हमारी डिस्कशन थी वहाँ पे 400 पॉइंट्स की रेंज थी तो दोनों साइड बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अभी जो रेंज है वो 200 पॉइंट्स की है। तो कल मार्केट में मुझे एज पर ऑप्शन चेन डाटा कोई बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड नहीं है, और ये कल के लिए मार्केट की रेंज हो सकती है 24,900 से 25,100 एज पर ऑप्शन चेन डाटा करंटली ये पता लग रहा है। ठीक है, तो जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया है सिंपली आपको वो फॉलो करना है। सेंसेक्स में ट्रेड करोगे कल ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे आपको छोटे मूव्स में भी ट्रेड्स के मौके मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम्स लो होंगे तो ट्रेड्स के मौके मिल जाएंगे। लेकिन निफ्टी में प्रीमियम डीके भी होना है, एक्सपायरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्रीमियम डीके भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए सेंसेक्स में ट्रेड करना बेटर है। इसके अलावा सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।